चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पोएम अमांडा। और पोएम को शुरू करने से पहले ऊपर में क्या लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर थोड़ा पढ़ लेते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। ठीक है, हर एक चाइल्ड की एक कॉमन फीलिंग है, सबको लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा उनको बेफालतू का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। ठीक है, कि ये करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, इधर मत जाओ, ऐसे मत बैठो। ठीक है, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेड। और आप में से भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है ना। कमेंट में बताना अगर हो रहा है तो। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। तो ये जो पोयम है वो बेसिकली एक बच्ची है अमांडा, उसके इमेजिनेशन और साथ ही साथ उसकी माँ जो उसको इंस्ट्रक्शंस देती है, तो इन दोनों के बेसिस पे ये पोएम को लिखा गया है। पोइट का नाम है रॉबिन क्लेन। बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है ये पोएम। तो शुरू करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अमांडा को उसकी मम्मी इंस्ट्रक्ट कर रही है कि अपने नाखून को मत चबाओ, अपने कंधों को झुका के मत बैठो, क्योंकि कंधे को झुका के बैठने से हो सकता है कि आपके स्पाइन में गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उसकी मम्मी कहती है कि कंधे को झुका करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, तो स्लाउचिंग का मतलब होता है लेज़ी की तरह बैठे रहना, निढाल होके बैठे रहना, सुस्त की तरह। एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, और फिर से उसको कहती है कि एकदम सीधे बैठो। देयर इज़ अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब जो अमांडा है वो कुछ इमेजिन करती है। क्या करती है कि एक बहुत ही काम, बहुत ही रिलैक्स, एक एमराल्ड का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन हरा समुद्र है जिसका पानी हरा है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एमराल्ड सी को। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, और वहाँ की अकेली निवासी कौन है, उस समुद्र में एकमात्र अकेली कौन रह रही है, तो अमांडा रह रही है। ये सब उसके इमेजिनेशन में है। अ मर्मेड, एक जल परी है वो। अमांडा अपने आप को एक जल परी की तरह इमेजिन कर रही है। और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली, और उस पानी में, समुद्र के हरे हरे पानी में वो बहुत ही मज़े लेते हुए धीरे धीरे घूम रही है। अब नेक्स्ट क्या होता है नेक्स्ट स्टैंजा में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। फिर उसकी मम्मी देखती है कि यार इस पे तो कोई बात का असर ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो टोकती है क्या कि तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपने रूम को साफ़ किया अमांडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते को साफ़ करने के लिए बोला था अमांडा। अब फिर अमांडा कुछ इमेजिन कर रही है नेक्स्ट स्टैंजा में। आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। अब नेक्स्ट स्टैंजा में अमांडा जो है अपने आप को एक ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, एक ऑर्फन की तरह इमेजिन कर रही है जो सड़कों में इधर उधर घूम रही है और अपने नंगे पैरों से, यानी कि पैर में उसने किसी तरह का कुछ फुटवेयर नहीं कैरी किया हुआ है, तो उन्हीं पैरों से वो धूल में पैटर्न्स बना रही है, यानी कि अपने पैर से कुछ ड्राइंग कर रही है। ठीक है, और कहती है द साइलेंस इज़ गोल्डन, और उस समय की जो शांति है, शांति इन द सेंस कि अब वहाँ पे उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जैसा घर में उसकी मम्मी हमेशा उसको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। तो उस समय की जो शांति है वो बहुत ही कीमती है, सोने की तरह कीमती है। और उस समय की जो आज़ादी है उसके तो क्या ही कहने, वो तो बहुत ही मीठी है। ठीक है, अनमोल है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और फिर उसकी मम्मी कहती है, क्या कहती है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, अपने पिंपल्स के बारे में, अपने एक्ने मुहासों के बारे में सोचो।
याद करो, और फिर चॉकलेट मत खाओ। क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब मैं तुमसे बात करूँ तो कोशिश करो कि तुम मेरी तरफ देखो, आई कांटेक्ट करो अमांडा, ठीक है। अब आते हैं, अब अमांडा कुछ सोच रही है, क्या कि इस बार सोच रही है कि आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट इट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब रपुंजल की तरह अपने आप को इमेजिन कर। रपुंजल एक राजकुमारी थी जिसके बाल बहुत ही लंबे, बहुत ही ज़्यादा लंबे और सुनहरे रंग के थे। वो एक टावर पे रहा करती थी और टावर इतनी ऊंची थी कि वहाँ पे बिना सीढ़ियों के जाया नहीं जा सकता था, मगर उस टावर में जाने आने का रास्ता नहीं बनाया गया था, ओके। और अगर किसी को ऊपर जाना होता था तो रपुंजल अपने लंबे बालों को नीचे कर देती थी और फिर उसी के सहारे कोई भी इंसान उस टावर तक चढ़ सकता था। तो इस तरह की स्टोरी है, ठीक है। तो वही रपुंजल की तरह अपने आप को वो इमेजिन कर रही है और कहती है कि वो बहुत ही बेफिक्र है, उसको किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, और टावर के ऊपर की जो लाइफ है वो बहुत ही ट्रैंक्विल है, बहुत ही शांति पूर्वक है और बहुत ही रेयर है, जो आसानी से ना मिले। आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड होकर कहती है कि मैं तो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं करूँगी, क्योंकि अगर बाल नीचे करेगी तो कोई ना कोई उन बालों के सहारे ऊपर आ जाएगा और उसकी आज़ादी, फ्रीडम में खलल पड़ेगा। अगले स्टैंजा में फिर से उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है, क्या? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। तो कहती है कि इस तरह से ना मुंह फुलाना बंद करो, ठीक है। तुम तो हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती हो, तुम्हारे इस बिहेवियर को देख करके कोई भी यही समझेगा कि मैं ही तुम पे चिल्लाती रहती हूँ अमांडा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सी एक पोएम है जिसमें एक माँ और बेटी के रिलेशन को दिखाया गया है। माँ बेटी से परेशान है और बेटी माँ से परेशान है। जनरली आप बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती होगी घर में, भाई मेरे घर की तो यही प्रॉब्लम है, मेरा भी एक बेटा है, चलिए कोई नहीं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे के बारे में सोचे, उनको हमेशा रोका टोका ना करे, समय के साथ जो है उनको मैच्योर होने का टाइम दें, ठीक है। अब अचानक से बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं सिखा सकते, तो बेटर होगा कि आप उसको हालात पे छोड़ दें और टाइम के अनुसार वो खुद ही अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना सीख जाएगा। चलिए अब इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं। तो सबसे पहले लाइन में देखिए डोंट बाइट से पोएम शुरू हो रही है, उसके कंसेक्यूटिव लाइन में यानी कि दूसरे लाइन में भी सेम उसी तरह से डोंट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है एनाफोरा, राइट। अगेन आप देख सकते हैं थर्ड लाइन में स्टॉप दैट स्लाउचिंग, तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग ओ साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एसोनेंस हो जाएगा। फिर से देखिए इस वाले लाइन में नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में सी को एमराल्ड के साथ कंपेयर किया गया है और बीच में एज या लाइक टाइप का कोई वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे कहेंगे मेटाफर यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पे मरमेड, तो मरमेड क्योंकि ये पोएम में इमेजिन किया जा रहा है तो यहाँ पे एल्यूजन का यूज़ हुआ है, पोएटिक डिवाइस का नाम है एल्यूजन। फिर से इमेजिनरी ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ये भी इमेजिन किया जा रहा है, तो यहाँ पे इमेजिनरी नेम का एक पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। फिर उसके बाद अगर देखें इस वाले लाइन में तो उसका जो कंसेक्यूटिव लाइन है यानी जो नेक्स्ट लाइन है वो डिड से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि दोनों ही लाइन में डिड और डिड यूज़ किया है, तो फिर से यहाँ पे एनाफोरा यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर देखें उसके तीसरे लाइन में
यानी इस वाले लाइन में तो यहाँ पे ओ साउंड कुछ ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से एजोनेंस को यूज़ किया गया है। अगेन ऑर्फेन में आपको एल्यूजन का यूज़ किया गया है। रोमिंग द स्ट्रीट, यहाँ पे फिर से इमेजिनरी नाम के पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है। साइलेंस को गोल्डन के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे मेटाफर फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम को स्वीट, इन फ्रीडम और स्वीट में कंपैरिजन है, तो क्या कहेंगे, मेटाफर यूज़ हुआ है। ठीक है, अगर हम फिर से रपुंजल, यहाँ पे देखिए रपुंजल में भी कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ होना चाहिए, तो एल्यूजन। ठीक है, और टावर इज ट्रैंक्विल, तो टी और टी साउंड रिपीट हो रहा है, सेम लाइन के वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे एलिट्रेशन को यूज़ किया गया है। और कहीं एलिट्रेशन यूज़ हुआ है तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और कहीं भी एलिट्रेशन अगर यूज़ हुआ होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। एलिट्रेशन को कैसे पहचानते हैं, तो जब सेम लाइन के नियर बाय वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम हो जाता है तो एलिट्रेशन होता है। ठीक है, अगर आप मेरी पहली वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक आपको एक आइडिया आ गया होगा। सही है, अब चलते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की तरफ। देखिए, अमांडा ए अगेन यहाँ पे स्ट्रेट को अगर हम बी लिखें और ये ए, तो फर्स्ट स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए। एग्ज़ाम में आपको पूरा जो पोएम है उसकी राइमिंग स्कीम नहीं पूछेगा, किसी एक पर्टिकुलर स्टैंजा को उठा के पूछेगा, तो आप एकदम शुरू से नहीं करने लगेंगे, बल्कि उसी पर्टिकुलर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखेंगे और ए से शुरू करेंगे। जैसे अगर हम रैंडमली इस वाले स्टैंजा को उठाएं तो इसकी राइमिंग स्कीम अगर हम करें तो क्या होगा, स्ट्रीट ए, फीट ए, और ये स्वीट ए, तो राइमिंग स्कीम क्या बनी इस स्टैंजा, पर्टिकुलरली इस स्टैंजा की ए। ठीक है, उसी तरह से चलिए एक लास्ट वाले स्टैंजा को उठाते हैं, इस वाले स्टैंजा को। आप सीख लीजिए कि किस तरह से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। अमांडा को अगर हम ए लेते हैं तो फिर से अगेन अमांडा ए हो जाएगा, यू बी और ये, तो लास्ट वाले स्टैंजा की राइमिंग स्कीम ए बी ए।